मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये संदेश आप लाइव सुन रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ सख्तियां लाई गई हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, कोशिश करें तमाम सावधानियों को बरतने की, नहीं तो सख्ती और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो सख्ती बढ़ाई भी जाएंगी। साथ ही अपने सरकार की कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए पीठ भी थपथपाई, लेकिन चिंता भी जाहिर की। जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसे लेकर सरकार चिंतित है, ये कहना रहा सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो सख्त कदम उठाए गए हैं उसमें सरकार का साथ दें ताकि कोरोना की दूसरी लहर की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। और इससे पहले हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे थे चुनाव दे रहा घाव की। मेरे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। सुरेश चौधरी जी, डिबेट के विषय पर वापस लौटते हुए आपसे मेरा सवाल यह है कि कथनी और करनी में अंतर तो आपके भी रहा, आप भी चुनावी महत्वाकांक्षाओं की रौ में बह गए। जैसा कि पंकज जी ने कहा, एक बार कोर्ट गए उसके बाद तो आपने कोशिश नहीं की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था आप चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं। देखो बैरागी जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये कहूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती है नहीं है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन मीणा जी ने जो आरोप लगाया कि हम कोर्ट एक बार गए, हम गए ना। हमने आप तमाम विपक्षी पार्टियों से, चाहे कोई भी यूनियन हो, कोई भी मार्केट की यूनियन हो, सबसे बैठ के वार्ता की, धर्मगुरुओं के साथ वार्ता की। और कोविड के लिए इन्हीं की देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने राजस्थान की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उसके बाद में अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता राजस्थान में कोविड व्यवस्था पे कोई आक्षेप लगाता है, इसका मतलब अगर एथिकली भी आस्था नहीं। देखिए, मोरली या एथिकली आपको इतना जोर लगाना चाहिए था। आयोग हमारे अंडर में नहीं आता। एक तो दूसरी बार आपको कोर्ट जाना चाहिए था, और दूसरी बात यह कि आपको क्या इतना जोर लगाना जरूरी था? हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कह दिया चुनाव कराने पड़ेंगे, हमने कहा चुनाव कराने पड़ेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास और भी मौका है, आप दोबारा अपील कर सकते हैं, पर आपने दोबारा अपील नहीं ना की सुरेश जी। लेकिन मैं कह रहा हूं भारत बैरागी जी, भारत सरकार के चुनाव आयोग को कहना चाहिए ना कि चुनाव बाद में हो जाएंगे। जनता जिंदा रखना जरूरी है, जनता रहनी चाहिए। चुनाव तो 2 महीने बाद में हो जाएंगे, 5 महीने बाद में हो जाएंगे, 1 साल बाद में हो जाएंगे। अभी भी तो मोदी जी अपनी व्यवस्थाओं के मुताबिक तो चुनाव करा रहे हैं, 7 फेज में बंगाल के चुनाव करा रहे हैं। जब वो फ्री हैं, जब मीटिंग कर सकते हैं, जब जा सकते हैं, ये व्यवस्था तो है ना। लेकिन मैं फिर भी कोविड पे राजनीति नहीं करना चाहता। ठीक है महिपाल महिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महिपाल जी, मैं इस बात से कह रहा हूं कि जब जब गंगा बही आपने डुबकी लगा ली। स्वप्निल जी, बिल्कुल ये सही है। ये लड़ाई कोई चुनाव करवाने की, मास्क की, बिना मास्क की नहीं, और किसी भी पॉलिटिकली पार्टी को माइलेज लेने की इसमें जरूरत नहीं है। जिस प्रकोप से पूरी दुनिया और पूरा देश प्रभावित है, प्रदेश के आज हालात जो बने हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह के हालात बनने में सरकार का डंडा जो है वो कितना, जो आज चल रहा है, आज जो 2 दिन का लॉकडाउन लगा, जो कर्फ्यू लगा है, 1 महीने मुख्यमंत्री जी अभी वीसी के माध्यम से कह रहे थे कि 1 महीने पहले से ही हमें पता था, और 1 महीने से हालात डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के डंडे चले बगैर ये चीजें अब कैसे कंट्रोल में आएंगी? अभी तो चला रही है किस तरह के? महिपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो भी फोटो या वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, उसके आधार पर 500 चालान आपके कट सकते थे, कट जाते तो आप क्या बोलते?
बात चालान की नहीं है, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसमें अछूती नहीं है। सारी पॉलिटिकली पार्टियां जिन ने भी सभाएं की हैं, पर सभाएं क्यों, अनुमतियां क्यों दी गई? सरकार ने सभा करने की अनुमति क्यों दी? फॉर्म भरने के बाद जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। आज ये वैसी बात है ना कि बचपन में जब अपने पापा से कुछ बोलो कि ये मैंने कर दिया क्योंकि उसने किया, वो बोलेंगे कि कुआं था वो कूद जाएगा, तू कूद जाएगा क्या? मेरी सुनिए ना सर, 197 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग, प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग, तीनों जगह उपचुनाव में, चाहे साड़ा हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे सुजानगढ़ हो, आके गए हैं। हजार लोगों की रैलियां हुई हैं। पता नहीं कितने संक्रमित होके यहां से अलग अलग प्रदेश के जिलों में और विधानसभा में लोग गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की और राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो सत्ता में भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना, मैं यही तो कह रहा हूं। इसीलिए मैं देखिए, अब वो जो लाइव आया उस वजह से मेरे पास डिबेट का ज्यादा समय अब बचा नहीं है, इसलिए मैं क्लोजिंग कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। अवधेश आगोदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए, और मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इस बात के साथ आ रहा हूं कि सेल्फ सेंसरशिप की उम्मीद करना पॉलिटिकल पार्टियों से बेमानी है। बिल्कुल स्वप्निल जी, आप बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल क्लास है पूरी की पूरी, उसका जो आचरण है इस महामारी के दौर में, वो बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ सरकारें विज्ञापन देती हैं अखबारों में, टीवी में, कि आपको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, और जब आप चुनाव में जाते हैं, रैली करते हैं, तो आप खुद उसको तोड़ते हैं, लगातार तोड़ते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, और देखिए उसके बाद आप दावा करते हैं कि हम ये जो बीमारी है इसको काबू में करना चाहते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आइकन होते हैं लोगों के लिए। जब उनका आइकन इस तरह का व्यवहार करेगा तो लोग तो लापरवाही दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं इन द एंड सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कथा सुनाई जा रही थी और कथा बांची जा रही थी, में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, एक छोटा सा फर्क होता है। अगर आप जो कहते हैं उसे फॉलो करते हैं तो वो कथा सुनाना हुआ, और अगर आप जो कहते हैं उसे खुद फॉलो नहीं करते हैं तो वो कथा बांचना हुआ। बहुत ज्ञान बांचा गया कोरोना को लेकर।